हुकूमत मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे, मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक उलमा व मशाइख के इजलास का एलामिया। ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस से मुतालिक फैसलों पर उलमा से मुशावरत जरूरी है। रागिब नईमी ने कहा, मदारिस तालीमी मामला है, सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। जवाद नकवी बोले, मुल्क पहले ही बहरानों का शिकार है, मजीद बहरान लाया गया। खुरम नवाज गंडापुर ने कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन का आगाज मुशावरत से किया गया। डीजी मजहबी तालीम गुलाम कमर ने कहा, 2019 में मदारिस को कौमी धारी में लाया गया। उलमा की तजावीज़ की रोशनी में मौलाना फजल रहमान से बातचीत होगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नए कानून में तरमीम की जाएंगी या नहीं, मुशावरत के बाद फैसला होगा। पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत चलती रही है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने कहा, मदारिस के तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 2019 में मुआहदे का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं था। हुकूमत का कोई मुतालबा कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान ने मदारिस के मामले पर हुकूमत के तमाम इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम को गुमराह और उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मदारिस की आज़ादी की जंग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, रियासत से तसादुम नहीं, सिर्फ मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हुकूमत इन्हें कहीं और धकेल रही है। PGM हुकूमत थी तो सब ने इत्तफाक राय किया था। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत और JUI में बैकडोर राब्ते। हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसव्विदा JUI को दे दिया। कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत जारी। JUI को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए। कामरान मुर्तज़ा ने फजल रहमान को मुशावरत से आगाह कर दिया। फजल रहमान पार्टी की मजलिस शूरा और दीनी मदारिस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। मदारिस के मामले पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने काबीना का अहम इजलास कल बुला लिया। मुल्क की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को वफाकुल मदारिस की इंतज़ामिया से मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में पार्लियामेंट में अहम कानून साजी से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सेनेट इजलास 11 दिसंबर को तलब कर लिया गया। हुकूमती और इंतजामी मसाइल कैसे हल करें, 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें आज सर जोड़कर बैठेंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज होगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अधूरे वादों और नामुकम्मल यकीन दहानियों का शिकवा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी थी। हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का उसूली फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत की खसूसी शिकायत पर कार्रवाई का मंसूबा तैयार। बानी PTI पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जामात। कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत दाखिला को काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दे दिया गया। हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में बानी PTI का ट्रायल करने का मंसूबा। पाकिस्तान के हर इदारे के खिलाफ, चाहे उसने पहले अटैक किया हो कि जी फाइनेंशियली हम बैंकों को अटैक करें, जो हवाला हुंडी की बात की, फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान में वापडा को नुकसान पहुंचाएं, बिजली के बिलों की बात की कि कोई पे ना करे, फिर उसने कहा कि सिविल नाफरमानी के लिए अब ये कि जी डिफेंस प्रोडक्ट करें। इमरान खान का टारगेट वाहिद अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है। बानी PTI ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। सिविल नाफरमानी की बातें करने वाले मुल्क का नुकसान चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नामेवन कहते हैं, बानी PTI गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। इनका हदफ पाकिस्तान है, वो नहीं चाहते मुल्क तरक्की करे। तहरीक इंसाफ ने हर वो काम किया जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिश कर ले, सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान ICC और BCCI में डेडलॉक बरकरार है। तनाज़े में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की भी एंट्री। तीनों बोर्ड्स का ICC से राबता, मामला जल्द हल कराने पर जोर दिया। तीनों बोर्ड्स ने PCB के हक में बात की। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पर गैर यकीनी सूरत हाल है।
शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, तय कर लेना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी और अगले टूर्नामेंट्स में क्या होगा। पीसीबी जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड के दस्तखत तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इजाजत का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। क्या कोर कमांडर का घर भी फौजी तनसीबात में आता है? वजारत दिफा के वकील ने कहा, यह कहना गलत है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वालों पर भी लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को बिला जवाज दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना। वज़ीर आला पंजाब की दौरा चीन में अहम मसरूफियात। मरीम नवाज की हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद, MOU पर दस्तखत किए। वज़ीर आला का कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा। हाइजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला ने शीजी तान अस्पताल का दौरा भी किया। मरीम नवाज की चीन में AI फोर्स टेक के सरबराह से भी मुलाकात हुई। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात बनाने का प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की शाम से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए लायहा अमल तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने इजलास में कहा, शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए इक़दाम किए जाएं। शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मकसद के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया जाए। आज रात से 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के वक्त कहर पड़ने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई। मरी, ठंडियानी, नथिया गली और वादी नीलम में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्कर्दू और किलात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। गोपस में -6, कालाम और अस्तौर में -4 रिकॉर्ड किया गया।